हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे हो क्या था, सुबह सुबह का टाइम आप देख सकते हो, नाश्ते की प्लेट वगैरह सब कुछ रखी थी। तो मैंने आज का ब्लॉग एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है क्लीनिंग से। तो मैं क्या करी, कूलर में आज मैं सबसे पहले मैंने सोचा साइड में लगा देते हैं, फिर उसके बाद सारा काम करते, क्योंकि बीच में कूलर रहता है तो सांप से झाड़ू वगैरह भी नहीं लग पाता। इस वजह से मैंने कूलर साइड किया। फिर आ गई ये सारी चटाई वगैरह उठाने के लिए, और दवाई का रखा था कार्टून, क्योंकि मैंने जस्ट अभी दवा खाया था मॉर्निंग की। और ये मेयोनीज़ वगैरह सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि आज बना था चीला। तो ये मेयोनीज़ और जो ग्रीन चिली होती है ना, उससे इन्होंने नाश्ता किया और ये ऑफिस चले गए। जैसे ही ये ऑफिस गए मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सुबह सुबह जल्दी सारे काम निपटा लो ना, तो पूरा दिन आप अदर काम भी कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे जिससे सिलाई बनती तो सिलाई कर सकते हैं। घर बैठे जैसे जो औरतें पेंटिंग वगैरह कुछ भी करती हैं वो कर सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे आज करना था सिलाई, बट मैं नहीं कर पाई। रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। तो मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह सब कुछ किया, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार बड़ा बड़ा कचरा करके मैं अगर ना निकालूँ ना, तो मुझे बहुत उलझन लगती है। मैं कितना भी सामान हटा दूँ, मगर मुझे है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ घर साफ़ हो गया। तो पहले मैं क्या करती हूँ, बड़े बड़े घर के सारे जो कचड़े होते हैं ना, वो हटाती हूँ, फिर उसके बाद ही सब जाले वगैरह निकालती हूँ। यही मेरी आदत है। तो छत ये में सामने कुछ वाले काम से, कमरे और में इतनी तेज की बारिश हुई अचानक से। क्या हुआ, टंकी का पानी हो रहा था लीकेज हो रहा था। तो मैं छत में गई थी मॉर्निंग टाइम में, तो थोड़ा थोड़ा पानी था वहाँ पे। तो उस टाइम मैं ध्यान नहीं दी। अभी गई तो मैंने सोचा देख ले कहाँ से लीकेज हो रहा है, तो वो एमसील होती ना वो लगा दूँ। जैसे मैं छत में गई और वो लगाने लगी, इतनी तेज की बारिश आ गई, मैं पूरे भीग गई हूँ आके। फिर मैंने कहा कि नहा ही लेते हैं, तो फिर मैंने शावर लिया और जस्ट अभी अभी और 1 बज गए, खाना बन रहा है। अब जा रही हूँ दवा खाने। तो मैंने सामने वाले कमरे की भी सफाई की। फिर मैं छत में चली गई थी, क्योंकि टंकी लीकेज हो रही थी। मैंने सोचा देख लेते हैं कहाँ पे क्या लीकेज हो रहा था। तो गई तो इतनी तेज़ की बारिश होने लगी। फिर मैं नीचे आके नहा के फिर ये मैंने कहा कि दवा ले लेते हैं। सुबह ये खाना खाने से पहले की दवा है, बीट ग्रास पाउडर होता है ना, ये उसका है। तो हल्के गुनगुने पानी में इसको घोल के लेना पड़ता है, तो वही मैं लूँगी। और जैसे मैंने ये दवा लेने की और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये दवा से नहीं हुई थी, जो पर्सनल प्रॉब्लम होती वो हो गई थी। फिर मैंने दवा वगैरह पी के मैं कहीं खाना बना दूँ, फिर आराम करूँ। तो आज मैं क्या हुआ था, मैंने अरहर की दाल बनाई थी, तो मैंने कहा उसको फ्राई कर देते हैं। और मुझे बनाना था दलिया, इनके लिए रखी थी रोटी। तो ये बोले थे मैं रोटी खा लूँगा और दलिया बनाओगे तो मैं उसी में खा लूँगा, चावल वगैरह नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया था जीरा। जीरा चटकने के बाद मैंने डाला उसमें प्याज, मिर्च और लहसुन को भून लिया। उसमें ये 2 टमाटर काटी थी मैंने छोटे छोटे। टमाटर मैंने दाल में डाल दिया, और एक टमाटर से मैं तड़का लगा दूँगी उसमें दलिया में, क्योंकि मुझसे सूखी सूखी जो दलिया होती है ना वो नहीं खुलती बिना कुछ डाले हुए। तो यहाँ पे मैंने डाल के मिक्स कर दिया। आप 2 चम्मच देख रहे होंगे, एक दाल की करछी है और एक मैं जिसे चलाती हूँ वो है। और यहाँ हल्दी पाउडर भी गिर गया था। और क्या हो रहा है इस टाइम पता नहीं, मोबाइल क्यों बार बार गिरने का वो होता है। और इस एक साइड है ना जिसमें मैंने दाल बनाया था, उसी में बनाना है मुझे दलिया, क्योंकि कौन फालतू में बर्तन मतलब भिड़ाए। और धुलना तो खुद को पड़ता है, एक एक ही चीज़ में काम हो जाता है, तो क्यों कौन बार बार करे। तो मैंने उसमें तड़का लगा दिया है और कुकर में सीटी लगा लूँगी। 2 सीटी में दलिया आराम से पक जाएगी। और अब मुझे गर्म करना है पानी, क्योंकि मेरे हो रहा था पेट में दर्द, इस वजह से तो मैं पानी ले रही थी गर्म करने के लिए। और आप हॉट बैग देख रहे होगे, तो उसी से मैं अपने सिकाई करूँगी। और क्या हुआ था कि पानी है ना, नल है ना जो टंकी का है, वो अचानक से फिर मद्दा हो गया। मुझे फिर प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये बोले थे 1 तारीख को सुधरवाएंगे, तो देखते हैं सुधरवाते हैं कि नहीं। और पानी है ना गर्म हो गया था। ज़्यादा नहीं उबालना है कि खूब ज़्यादा उबाल लें, इतना कि आप है ना जहाँ पे सिकाई करूँ वो चीज़ सह सको। तो मेरा ये हॉट बैग है ना बहुत काम देता है। अब तो ये सस्ता आने लगा है, नहीं तो जब मैं ली थी तो 290 रुपये का ली थी। अब ये 100-150 में आने लगता है। तो मेरे हो रहा था पेट में दर्द, और आप स्वेलिंग भी देख सकते हो, स्वेलिंग भी आ गई थी। ये आ गए थे ऑफिस से, बैठे थे टीवी वगैरह देख रहे थे। फिर मैंने कम से करीबन 3 बजे खाना खाया, जब मेरा दर्द ठीक हुआ। तो ये है दलिया और दाल। तो आप चेहरे से देख रहे होंगे बहुत मतलब पेन हो रहा था मुझे। और ये ऑफिस जा चुके थे। मैंने खाना जितना दलिया आप देखे होंगे ना उतना भी नहीं खा पाई, मैं रख दी थी, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। भूख तो लग रही थी मगर मुझसे खिल नहीं रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और कभी नहीं होता, और ना ही मुझे कभी इतना पेन वगैरह कुछ भी होता है। मैं हमेशा नॉर्मल ही रहता है, मगर आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था।
फिर मैं इसके बाद है ना लग गई थी कंघी की मैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत उलझन सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो मेरे बाल कितने झड़ते हैं। इस वजह से ना मैं कोई मतलब अलग प्रकार की कंघी नहीं कर पाती, बाल नहीं सुलझा पाती। नहीं तो अगर एक बार कंघी फेरो ना तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। तो ये देखो आप लोग, अगर मैं 3 बार कंघी करूँ तो 3 बार ऐसे ही बाल झड़ेंगे। तो फ्रेंड अभी हो गया था शाम का टाइम, मतलब अभी शाम नहीं हुई, होने वाली है। तो क्या हुआ, शाम को टाइम रहता है मेरा ब्लैक किशमिश पीने का। क्या हुआ, अभी तक मैं मॉर्निंग में पी रही थी, मगर जो प्रॉब्लम होती है उसके फर्स्ट दिन से है ना, मुझे है ना क्या था कि शाम से पीना था। तो मैं है ना ये भिंगा के रख दी थी, ये देखो आप लोग। तो अब इसका पानी पीऊँगी मैं आराम से बैठ के। और टाइम हो गया था 4:30 बजे करीब, टीवी चल रही है। और क्या हुआ, दर्द बहुत था मेरे पेट में, तो मैं रेस्ट करी। फिर मैंने कहा कंघी वगैरह कर लेते हैं, अगर कंघी कर लो थोड़ा फ्रेश फील होने लगता है। तो चलिए कर लेते हैं फिर मैं। तो फ्रेंड मेरा रूटीन है ना पीरियड के हिसाब से चेंज हो गया था, उस पर्चे में लिखा था। तो मैं अब किशमिश का पानी शाम को ले रही हूँ, क्योंकि अब खाली पेट कुछ और दवा लेना है, इस वजह से। नहीं तो पहले मैं है ना खाली पेट है किशमिश का पानी ले रही थी, आप लोगों ने देखा है। और 10 दिन का मेरा वेट लॉस चैलेंज मैंने कंप्लीट किया और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है। हाँ, ज़्यादा इंचेस लॉस नहीं हुए, मगर वेट कम हुआ है। हो सकेगा तो अभी 5-6 दिन बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी जर्नी। इस वजह से मैं अभी है ना सिर्फ हेल्दी खा रही हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा रही। यहाँ पे मैंने अब शाम के खाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि मैं सोची आज जल्दी बना के फ्री हो जाऊँ। और फिर मुझे करना था रेस्ट, क्योंकि आप समझ रहे हो फर्स्ट दिन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया, तेल में तीनों मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया डाल के, ये सोक की हुई सोयाबीन की बड़ी डाल के अच्छे से सेक लूँगी। और मतलब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे, जो आप जो कुछ भी बोलते हो वही। तो इसको है ना सेकने के बाद फिर मैं निकाल लूँगी प्लेट में। और ऐसे अगर आप तल के बनाओ ना तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है, नहीं तो फिर है ना कोई कोई आलू डाल के बनाता है, मैं आलू डाल के नहीं बनाती। मैं जैसे चिकन वगैरह का सालन बनाते हैं ना हम, कटहल वगैरह, मैं उसी प्रकार से बनाती हूँ, सिंपल सा। और तेज पत्ता घर में नहीं था तो मैंने नहीं डाला, बाकी मैं सारे मसाले पीस ली थी। और खड़ा गरम मसाला नहीं था तो मैंने पिसा ही डाल दिया था। और इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर और प्याज मैंने एक साथ कर लिया था, क्योंकि बार बार पीसो और प्रॉब्लम थी, इस कारण मैंने कहा जैसे भी झटपट बन जाए। ये तो मना कर रहे थे मत बनाओ, मैं आके दाल चावल बना लूँगा, मगर होता है ना कि पूरे दिन के थके हारे आएंगे फिर खाना बनाएंगे, इस वजह से। क्योंकि मुझे ना थोड़ी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। अगर मुझे थोड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो ये कहेंगे तुम रेस्ट करो, कुछ भी काम नहीं करो। तो मैंने कहा कि इनके आने से पहले मैं पूरा खाना वगैरह सब कुछ बना दूँ, नहीं तो फिर ये गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा है, जैसे आप देख रहे हो, तो मसाला भुनने देते हैं। और करीबन मैंने थोड़ी देर तक इसको अच्छे से भुना। फिर मेरे को ध्यान आया कि दही रखी है, तो मैं दही डाल के इसको अच्छे से बना दूँ, क्योंकि अगर दही डाल के बना दो ना तो इन्हें बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसका टेस्ट हल्का खट्टा खट्टा सा आ जाता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना मैंने दही डाल के रख दिया है और अच्छे से इसको भून देंगे थोड़ी देर। देखो आप लोग भून रहा है और तेल छोड़ दिया है, तो इसमें मैंने डाल दिया चिकन मसाला और डाल दिया था गरम मसाला। तो इसको भी अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर, दोनों मसाले को। ज़्यादा नहीं भूनती मैं, क्योंकि कड़वा ना आ जाए, इस वजह से। फिर इसमें मैंने डाल दिया जो तली हुई सोयाबीन की बड़ी थी, और इसमें हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल देंगे, क्योंकि बड़ी है ना पानी सोखती है, तो उस हिसाब से। और ये इनके अकेले के लिए है, अभी के लिए इनके हो जाएगी, और मॉर्निंग में खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, क्योंकि ये बड़ी बहुत शौक से बहुत अच्छे से खाते हैं ना, इस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा बना देती हूँ। तो अब है ना मेरा ये है नाइट का रूटीन कि मैं खाना बनाने के बाद किचन वगैरह कैसे क्लीन करती हूँ। क्या हुआ, मैंने सारे बर्तन धो लिए, थोड़ा सा एक प्लेट बची थी तभी मैंने दिखाया, नहीं तो अगर बर्तन पूरे दिखाने लग जाती ना तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा ही दिखाया है। और किचन की ये स्लैब वगैरह सारा कुछ साफ़ करूँगी। ये घर तो बना बहुत अच्छा है, मगर इसका किचन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना ही टंकी में पानी बराबर आता, ना ही ये जंगले, ये किचन की जाली है, ना ये क्लीन होती बराबर। और ये सिंक पहले ख़राब था, तो फिर मैंने इसमें सीमेंट लगा के पूरी सिंक सही की। और किराया इनको है ना मुँह मांगा चाहिए, तो वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा घर ढूंढ रहे थे, वो अच्छा इस हिसाब से नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें सेफ्टी है, बाइक खड़ी करने का है, पानी का है, इस वजह से हमें यहाँ रह रहे हैं, मगर मजबूरी में।
मगर हो गया, जैसे भी चल रहा चले 1-2 महीने, फिर देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मेरा गैस ऑलरेडी साफ़ था, तो भी मैंने सोचा कपड़ा एक बार ज़रूर मार देते हैं, क्योंकि क्या थोड़ा भी जूठन रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और रात में है ना, आपको ना ही अपना गैस जूठा छोड़ना चाहिए, ना ही अपना किचन स्लैब, जहाँ आप खाना बनाते हैं ना वहाँ ज़रूर साफ़ सफाई रखें, क्योंकि बरकत का यही एक तरीका है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके घर में बरकत ज़रूर आएगी। तो मेरा ये काम है ना, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मुझे ये किचन की सफाई रात में करनी ही करनी है, और बर्तन धुलना ही धुलना है। और जो खाना खाने के बाद के बर्तन निकलते हैं, खाली प्लेट, वो है ना, जब खाना खाने के बाद फ्री होती हूँ मैं तो उसको तुरंत धो लेते हैं। तो सारा काम होने के बाद लास्ट में बचती है यहाँ की सिंक, तो मैंने सिंक की भी सफाई कर दी। और ये देखो नल धीमे हो गए पता नहीं क्यों, और ऊपर से लीकेज भी हो रहा है पानी, वो पाइप टूटा है। तो अब देखते हैं कब बनता है। मकान मालिक से बोलेंगे, अगर वो बनवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्हें ही बनवाना पड़ेगा। तो फिर वो बोल देते हैं कि आप किराए में काट लेना, तो मगर 100-150 की चीज़ें कौन ऐसे करें। तो ये देखो मेरा सारा किचन हो गया है तो साफ। गाइस हो गया है घर का सारा काम, और मैं अभी न्यूज़ देख रही थी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि चंद्रयान है ना जो वहाँ पहुँच गया है चाँद में, और तिरंगा लहरा दिया है। तो वहाँ से मैसेज आया कि मैं अपनी मंजिल में पहुँच गया हूँ। मैं अभी बस वही न्यूज़ देख रही थी, और पीएम मोदी सर भी फ़ोन में शायद बात वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने और बोलना चाहूँगी कि सारा काम वगैरह हो गया था। तो रखते हैं आज का ब्लॉग बस यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है तो कोई देखता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।